सभी सम्मानित दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारी जो हमें स्वस्थ रखने में सहायक होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वो भी जानकारी अपनाएं और अपने परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स या नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों तक लेकर आते रहेंगे। चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे आज स्वास्थ्य से संबंधित जो टॉपिक है मित्रों, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए सभी मित्रों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आपको एक ऐसा ज्ञान मिलेगा, अगर आपने इन नियमों को अपना लिया तो दोस्तों आज के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक महीने इस नियम को आप फॉलो करिए। एक महीने के बाद आप अपने शरीर में देखेंगे कैसे बदलाव होता है, कैसे अजीब सा बदलाव होगा, अद्भुत बदलाव होगा। आपके शरीर से सारे रोग व्याधि सब दूर हो जाएंगे। और अगर कोई बीमारी नहीं है तो आप लिखित मान लीजिए, ले लीजिए, जितने नियमों का अगर आपने पालन किया तो आपको कभी कोई भविष्य में बीमारी नहीं होगी। हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है? जब हम अपने शरीर से लापरवाही करते हैं तो छोटी छोटी यही गलतियां बड़ी बीमारी को रूप दे देती है। और अगर हम ये छोटे छोटे नियमों को अपनाते हैं तो हमें बड़ी बीमारी से बचाया जा सकता है। ये आपका शरीर है, आप इसके बारे में खुद समझिए और आप अपने शरीर को कैसे रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है मित्रों। ये आपके ऊपर, ना तो कोई डॉक्टर, ना तो कोई वैद्य, ना तो कोई ओझा इसे स्वस्थ नहीं रख सकता है। इसे सिर्फ आप ही स्वस्थ रख सकते हैं, वो भी जानकारी के माध्यम से। जिस दिन आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी आपको हो गई, हासिल हो गई, उस दिन से आपका शरीर तो कभी भविष्य में बीमार ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर कम बीमार होते हैं, वैद्य कम बीमार होते हैं, या हमारे पहले के ऋषि मुनि जो हुआ करते थे वो कभी बीमार ही नहीं होते थे, क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते थे, अपने मन को अपने वश में करते थे। लेकिन आज जो हमारा समाज है, पूरा वर्ल्ड का समाज जो है, उसमें से 1-2% हैं जो अपने मन को वश में कर पाते हैं। बाकी 98% लोग अपने मन को वश में नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपने मन को वश में नहीं कर पाएंगे तो हमें तरह तरह के आलस लगेंगे और इस आलस और आदत की वजह से हमारा शरीर बीमार और खोखला होता चला जा रहा है। दोस्तों, चलिए इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, अगर आप इस चर्चा को, ज्ञान को सुनना चाहते हैं। लेकिन जो दोनों महत्वपूर्ण जानकारी है पहले उस पर हम विचार कर देते हैं, आपको हम शेयर कर लेते हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश, चरित्रहीन। एक बार भगवान महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए। वहाँ एक स्त्री ने उनसे पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवा अवस्था में गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। 3 प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर युवा और आकर्षण है, लेकिन यह बुद्ध होगा, यह वृद्ध होगा, बूढ़ा होगा, फिर बीमार होगा और अंत में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बात सुनकर स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया अपने घर। जैसे ही यह बात गांव वाले के लोगों को मालूम हुई तो सभी लोग ने बुद्ध से कहा कि वह उस स्त्री के यहाँ ना जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या यह बात सही है? सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में सहमति जताई। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि यह असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती है। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष
बुद्ध की यह बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। दोस्तों, आज यही हमारे समाज में है, यही हमारे समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं। हम एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के अंदर कमी को खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम अपने अंदर कमी को नहीं खोजते हैं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई भी अच्छा काम कर रहा है, तो उस पर टीका टिप्पणी करने वाले ज़्यादा लोग हैं। अरे मित्रों, मैं तो यही कहता हूँ, आपके पास जितना ज्ञान है वही ज्ञान दूसरे को दे दो ना, दूसरे को दे दो। जैसे वो स्त्री चरित्रहीन थी, अगर आप लोग चरित्रहीन नहीं होते तो कोई स्त्री चरित्रहीन कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है? तो भगवान महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री को छोटा सा ज्ञान दिया और वो स्त्री सुधर गई और उस गांव के लोग सुधर गए। तो दोस्तों, आज हमारे समाज में है, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो क्यों आप उसके साथ बुरा कर रहे हैं? अगर वो बुरा कर रहा है तो आप हट जाइए, उसे बुराई कर रहा है तो उसे बताइए भैया ये बुरा है। अगर वो आपके साथ कर रहा है तो एक बार दो बार इग्नोर कर देंगे, वो एक दिन उसे खुद पछतावा होगा और वो खूब पछताएगा, हमने बहुत बड़ा गलत काम किया। लेकिन नहीं, हमें मज़ा आती है, हमें इंटरेस्टेड आता है। अगर कोई अच्छा ज्ञान दे रहा है तो उसमें इसमें तो इसका स्वार्थ छिपा हुआ, कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होगा। ऐसे भी कमेंट आते हैं हमारे पे, भैया इनका तो कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा हुआ है। अरे भाई, मेरा क्या स्वार्थ छुपा है, क्या नहीं छुपा है, इससे क्या मतलब है? आपको क्या ज्ञान मिल रहा है? इस ज्ञान से आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है उस वीडियो से तो लीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि कहते थे, हमें एक पागल आदमी से भी ज्ञान मिल सकता है, उसके अंदर भी एक नई खूबियाँ होती हैं, एक नई अच्छाइयाँ होती हैं। अगर हम उसकी अच्छाइयों को देखेंगे तो हमें अच्छाइयाँ नज़र आएगी, अगर हम उसके बुराइयों को देखेंगे तो हमको बुराइयाँ नज़र आएगी। तो दोस्तों, अच्छे बनिए और दूसरे को आगे बढ़ाइए। आप दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तो ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये भगवान हमारी पीछे से सहायता देंगे कि आप आगे बढ़ो, देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान या ब्रह्मांड कुछ अपना नहीं करता, कुछ अपने ऊपर लांछन नहीं लेते हैं, वो हमें आपसे करवाते हैं, हमें आपको आगे करते हैं और ये देखना चाहते हैं कि कितना अच्छा काम कर सकता है। तो दोस्तों, समाज को सुधारिए, हमारा समाज बहुत पीछे जा रहा है, इसे आगे ले जाइए, ज्ञान अर्जित करिए। और सभी मित्रों से एक निवेदन करेंगे, आप शिक्षा जितना हो सके आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दीजिए। खाने को ना हो लेकिन ज्ञान जरूर दीजिए, पढ़ाइएगा ज़रूर, आगे बढ़ाइएगा ज़रूर। जितने आप पढ़ाएंगे उतने आपका परिवार, आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। शिक्षा में कभी कमी मत करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दे सकिए शिक्षा दीजिए। जितनी अच्छी शिक्षा देंगे वह एक न एक दिन उस समाज में एक अच्छा नाम रोशन करेगा और आगे बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, अब आप जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे दोस्तों ये आपका शरीर है, आपके शरीर में कोई अगर बीमारी आ रही है तो बीमारी क्यों आई, बीमारी क्यों आई, इससे ज़्यादा आप जान सकते हैं, उतना आप जान सकते हैं, उतना कोई डॉक्टर वैद्य नहीं जान सकता है। डॉक्टर वैद्य आपसे, देखिए आप जाते होंगे डॉक्टर पास तो डॉक्टर आपसे एक एक पॉइंट पूछता होगा, आपको सर दर्द हुआ, कब से सर दर्द हुआ, कैसे शुरू हुआ, बुखार आया था कि नहीं बुखार आया, मतलब वो लक्षण, आपके लक्षण के अनुसार वो कारण पूछ रहे हैं, तो उस पर एक गेस लगाया जाता है, इस कारण से फीवर आया होगा, सर दर्द हुआ होगा। चूँकि सर दर्द और फीवर होना हमारे शरीर में, अगर आपके शरीर में फीवर हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ये एक बीमारी का लक्षण है कि आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी घर कर रही है। आप सचेत हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। फीवर दोस्तों या तो वायरल होता है, जैसे सीजनली फीवर हो गया, वो स्वतः अपने आप 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। अगर स्वतः अपने आप फीवर नहीं ठीक हो रहा है तो आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अच्छे डॉक्टर से मिलिए। इसका ये मतलब है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है, वो आपको बता रहा है, फीवर आपको आगाह कर रहा है। आप अपने शरीर का परीक्षण कराइए और देखिए क्या बीमारी हो रही, कोई खतरनाक बीमारी हो रही। अगर फीवर नॉर्मल तौर पे 1 हफ्ते के अंदर नहीं ठीक हो रहा, उसी तरफ सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द बीमारी का लक्षण है, नहीं तो कभी आपको सर दर्द होगा ही नहीं। जितने लोगों को सर दर्द हो रहा वो तुरंत अपने खाने पीने पे ध्यान दे दें, अपने दिनचर्या पे ध्यान दे दें,
कि देख लें क्या हमने खाया था, किस दिन किस टाइम क्या खाया था, उसके कितने घंटे बाद मेरे शरीर में सर दर्द हुआ। चूँकि 80% सर दर्द जो होता है आपके पेट की खराबी से होता है। आपके पेट में कोई ना कोई गैस, एसिडिटी, कब्ज हो जाती है, तभी सर दर्द होता है। या नहीं तो शरीर में कहीं ना कोई इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन तो बहुत कम, लेकिन मामूली से जो सर दर्द होता है, ये सारे कारण आपके पेट से संबंधित। चूँकि मेरा शरीर ही 3 दोषों से बना है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपने इन 3 दोष के बारे में जान गए और इन 3 दोषों को अच्छी तरह से जान गए और इसके समय क्या खाने से पित्त दोष होता है, क्या खाने से वात दोष होता है, क्या खाने से कफ दोष होता है, तो दोस्तों आपके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं होगी। और चलिए दोस्तों, हम बात अभी इसको बाद में चर्चा कर लेंगे 2 मिनट का, लेकिन जिसके लिए आप आए हैं, आप थंबनेल देखकर पेट की संपूर्ण सफाई करें। हाँ दोस्तों, हमें अपने पेट की, ऊपर से तो आप शरीर की सफाई करते होंगे, अच्छा से अच्छा साबुन लाते होंगे, डिटॉल लाते होंगे, नीम साबुन लाते होंगे, तरह तरह के लगा के मल के फूफ साफ करते हैं और घर से बाहर निकलते हैं फर्स्ट क्लास परफ्यूम लगा के, शैम्पू सेंट छिड़क करके जाते होंगे। दोस्तों सॉरी, मैं इसको कभी लगाता नहीं परफ्यूम वगैरह, इसलिए वो मिस्टेक हो गया। तो दोस्तों आप सेंट या परफ्यूम लगा के निकलते हैं, मेरे शरीर महकती रहे, और अच्छे से अच्छे बालों में शैम्पू लगाते हैं और कपड़ा भी आप अच्छे से धुलाई करते हैं। ये सारी चीज़ें आप पर डे कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने अपने अंदर की शरीर की सफाई के बारे में सोचा? ये तो ऊपर से सब कर रहे हैं, तो क्यों ना जब मेरा शरीर पूरा निरोगी बनाने की मशीन है पेट, जहाँ पे जो कुछ भी आप अचड़ा कचड़ा खा रहे हैं, संजोग, पुकार, फुर्ती, तम्बाकू, सिगरेट, दारू, ये चिप्स विष, समोसा, जो बाहर की सड़ी गली चीज़ें जितने भी खा रहे हैं आप, ये आपके कहाँ जा रहा है? ये आपके पेट में जा रहा है। कभी इसके बारे में आपने सोचा कि इसे हमें भी, इसको भी वाफ करना चाहिए, इसकी भी हमें देखभाल करना चाहिए? नहीं करते हैं ना, करना चाहिए। अगर आपने महीने में नहीं तो हफ्ते में नेचुरल ढंग से, एक खाने के तरीक़ों के ढंग से सही से साफ कर दिया पेट को, तो दोस्तों आपको तो कोई बीमारी नहीं होगी। इसीलिए पहले हमारे ऋषि मुनि इसे धार्मिक से जोड़ दिए थे, उपवास रहना, व्रत रहना। जो भी उपवास व्रत रहता है, लेडीज या भाई बहन, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग खुद देखिए, आप लोग पेट से ग्रसित कम होते हैं। जो हफ्ते में 1 दिन उपवास रहता है, लेकिन उपवास का भी एक दूसरा तरीका होता है। लोग आज उपवास रहते तो दिन भर कुछ न कुछ खाने का प्लान बनाए रहते हैं। उपवास का मतलब हो गया, जिस दिन आप व्रत उपवास हैं उस दिन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड लेना चाहिए, तरल पदार्थ लेना चाहिए, खाने वाली चीज़ कुछ नहीं पेट में जाना चाहिए। लेकिन नहीं, लोग कुछ ना कुछ, वो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। जिस दिन हम व्रत रहें उस दिन हमें तरल पदार्थ लेना चाहिए, लिक्विड चीज़ें लेना चाहिए। अगर आप लिक्विड चीज़ें, तरल पदार्थ लेंगे तो आपका पेट स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो दोस्तों आपको अपने पेट की सफाई करना चाहिए, क्योंकि आज जो भी बाहर चीज़ें मिल रही हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छे ढंग सामानों से नहीं बनाई जाती है, मिक्स सामानों से बनाई जाती है। ऊपर से सफाई के साथ नहीं बनाया जाता है। जब सफाई के साथ नहीं बनाया जाएगा तो सारी चीज़ें आपके पेट में जाए। आप कभी भी शाम को टहलने निकलिए, देखिए जहाँ पानी पूरी बनता है और जहाँ पे समोसे पकौड़ी कुछ भी बनता है, इतनी गर्मी इस समय पड़ रही है। इस गर्मी में जो लोग बना रहे हैं, क्या है, हाथ में पसीना, शरीर से पसीना गिर रहा है, आटे सान रहे, कुछ छान रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गिर रहा है। तो ये हाथ के जो डस्ट है, गंदगी है, कहाँ जा रही है? उसी आटे के साथ आपके पेट में जा रहे हैं। तो जो इट्टी मिट्टी ये सब जाएगी, आंतों में ही तो जमा होगी, आपके पेट में ही तो जमा होगी। और जो हम चिकना चीज़ें खा रहे हैं, ये जो मैदा से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, चीनी की बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे आंतों में जाके चिपक जाता है। तो आंतों में जब चिपक जाएगा तो धीरे धीरे ये आपकी आंतें परेशान हो जाएंगी, बीमार होने लगती है। आयुर्वेद कहता है आपका पेट इतना स्ट्रांग होता है, इतना मजबूत होता है, आपकी कोई भी पेट से संबंधित बीमारी अगर हो गई है, 90% खतरनाक से खतरनाक बीमारियों को आपका लीवर स्वतः ठीक कर सकता है। आपको जिस दिन बीमारी, कोई बड़ी बीमारी हो गई, आप उसी दिन खाने का परहेज शुरू कर दीजिए। खाने का सीमित खाना खाइए और जो उस बीमारी से संबंधित भोजन किया जाता है, हरदम तुरंत पचने वाला भोजन करिए। ये लीवर स्वतः अपने आप ठीक कर लेता है।
स्वतः ठीक कर लेता है, आप जान के सोच रहे होंगे। तो ऐसे मेरा ये शरीर है, दवा तो हम लेते हैं अपने मन की संतुष्टि के लिए, लेकिन ये हमारा शरीर स्वतः सारी बीमारी को ठीक कर लेता है। सिर्फ आपके अंदर हौसला होना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए और ये प्राकृतिक नियमों का पालन करिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। आप अगर अपने आप को स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो प्राकृतिक नियमों का पालन करें। प्रकृति के कौन कौन से नियम हैं, वीडियो पड़ी हुई मित्रों आप देख सकते हैं। खाना खाने, पानी पीने के नियमों का आपका पालन करना होगा, आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा। और अपने जीवन में नेचुरल और पौष्टिक और सात्विक चीज़ें खाइए। नेचुरल, पौष्टिक और सात्विक, वो भी सीजन वाइज जो भी साग सब्जियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाइए, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता, फाइबर पाया जाता, प्रोटीन पाया जाता है। और आटा, मैदा, चीनी ये सारी चीज़ें हटा दीजिए, ये खाने पाने की चीज़ों में बना हुआ है। आप वीडियो देख लीजिए दोस्तों। अब मेन टॉपिक, और अपने जीवन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर लाइए और चिंता मुक्त जीवन बिताइए। चिंता मुक्त जीवन बिताइए। अब चलिए हम बताते हैं आपको कैसे वाश करना है अपने शरीर को। अगर हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में ज़रूर कर लिए। 15 दिन में भी मित्रों नहीं कर पा रहे हैं तो महीने में ज़रूर कर लीजिएगा। ये जो नियम मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपने महीने में एक बार कर लिया तो आपका कभी लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित, कोई पेट से संबंधित बीमारी ही आपको नहीं होगी। और जब आपको पेट नहीं बीमार होगा, पेट स्ट्रांग मजबूत रहेगा, तो शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। दोस्तों इस सारे नियम आप सुन लीजिए और एक दिन ज़रूर करिएगा। आराम से मैं बता रहा हूँ, आप आराम से सुनिए, आपको फिर क्वेश्चन करने की सवाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला उपचार, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 4 से 5 बजे। अब आप जैसे ही 4 से 5 बजे उठिए, हफ्ते में एक दिन कर लेंगे तो अति उत्तम है, नहीं तो 15 दिन में कर लेंगे तो और अति उत्तम है। अगर नहीं 15 दिन पे कर पा रहे हैं दोस्तों, महीने में ज़रूर इस उपचार को, 1 महीने ये डाइट ज़रूर अपनाइएगा। अपने अंदर से वो भी नेचुरल ढंग से वाश करना है, पूरा डिटॉक्स आपकी बॉडी हो जाएगी, अंदरूनी बॉडी पूरा डिटॉक्स हो जाएगी। अब इसी के लिए हम बार बार रिपीट करते हैं जिससे कोई मिस्टेक ना हो। तो दोस्तों सुबह जब आप 4 से 5 बजे उठ जाते हैं तो आपको 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करिए, गर्म पानी करिए और उसमें एक नींबू निचोड़िए। एक नींबू निचोड़ दीजिए। याद रखिएगा, नींबू और पानी किसमें घोलना है, कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में, इसके अलावा किसी और बर्तन में आपको नहीं घोलना है। तो 2 से 3 गिलास में आपने एक नींबू डाल लिया और उसी को पीना है बासी मुँह, थूकना नहीं है। सो के उठने के बाद तुरंत पीना है। ये जो आपके मुंह में लार है, ये लार और नींबू पानी जब पेट में जाएगा तो पूरा अंदर से आंतों को डिटॉक्स कर देगा, अंदर आंतों की सफाई हो जाएगी। ये पहला हो गया। अब इसके बाद आपको उठकर चले जाना है मॉर्निंग वॉक करने। 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। 5 से 7 2 घंटे नंगे पाँव आपको मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पाँव के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो प्रकृति नियम हमने बताया है, वीडियो देख लीजिएगा। योगा करना है, प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, यानी कि आपको 5 से 7 2 घंटे वहीं वातावरण में बिताना है। अब एक्सरसाइज करने के बाद वापसी आप घर पे आइए 8 बजे। अब दोस्तों जब घर पर वापस 8 बजे आइएगा, आपको सेब खाना है 300 ग्राम। सेब पेट के लिए रामबाण है। सेब पेट के लिए रामबाण है, आपको हृदय को स्वस्थ व निरोग रखता है। तो आपको क्या खाना है, 300 ग्राम सेब, और ज़्यादा खा सकते हैं और कम खा सकते हैं। दोस्तों उसमें आप पेट भरकर सेब खा लीजिए। उस दिन पेट भरकर आप सेब खा लीजिए, जितना भी खाइए, लेकिन बैठ के आराम से चबा चबा के खाना चाहिएगा। एक चीज़ और नोट कर लीजिए मित्रों, एक ऐसा फल सेब है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई खाली पेट फल नहीं खाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सेब खाया है। तो आपने 8 बजे सेब को खा लिया खाली पेट। अब आपको पानी नहीं पीना, याद रखिएगा, पानी आपको खाने के 2 घंटे के बाद ही पीना है, और खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, खाना या पीना दोनों एक साथ नहीं होगा। अब दोस्तों 12 बजे आपको क्या करना है, पहला डिटॉक्स आपका हो गया नींबू पानी, दूसरा डिटॉक्स हो गया आपका सेब। अब जब आप सेब खड़ा खाएंगे तो पूरा आंत में जो कुछ भी चिपका होगा सारा चीज़ आपको निकाल देगा। अब दोबारा 12 बजे क्या खाना है, पपीता लेना है, अमरूद लेना है, गाजर, अनार, केला। अब आपको ये सारी चीज़ें 100 ग्राम ले लीजिए या 50 ग्राम, जो भी आप खा सकते हैं, सारा मिक्स खाना है। पपीता, अमरूद, अनार, अंगूर, केला, यह सीजन में जो आपको फल मिल जाए उस सीजन में, उस हिसाब से आप फलों का कलेक्शन करके आप दोपहर में लेना है। अब फिर हो गया एक तीसरा डिटॉक्स।
अब चौथा डिटॉक्स रात में करना है दोस्तों 5 से 6 बजे। 5 से 6 बजे आपको कुछ ना कुछ भूख लगेगी। उस समय आपको क्या लेना है, गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा 4-5 इंच का, लहसुन 3 से 4 कली लहसुन लेना है। इन सबको एक प्लेट में सलाद की तरह आपको काट लेना है। ये सारी चीज़ें सलाद की तरह एक प्लेट में काट कर इस पर स्वाद अनुसार आप छिड़क सकते हैं भुना हुआ जीरा का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और स्वादानुसार सेंधा नमक या काला नमक। इसे छिड़क करके आपको कब खाना है, 5 से 6 बजे। याद रखिएगा दोस्तों, 5 से 6 बजे इसे खाइएगा, चबा चबा के खाइएगा। इसको खाने के 2 घंटे के बाद ही पानी पीना, बीच में नहीं पानी पीना है। और आज पूरा दिन आपको दोस्तों कुछ भी नहीं खाना है, एक चाय नहीं पीना है, यही जो मैं बता रहा हूँ यही खाना है। अगर बीच में आपको प्यास लगती है तो सिर्फ़ और सिर्फ नींबू पानी पीना है, सिर्फ़ और सिर्फ नींबू पानी। चाय मुंह में नहीं जाएगी, बिस्किट मुंह में नहीं जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ पानी जाएगा। बाकी जो मैं डाइट बता रहा हूँ यही डाइट आपको पूरा एक दिन भर में फॉलो करना है। जब भी प्यास लगे नींबू पानी और कुछ नहीं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। तो दोस्तों ये हो गया 5 से 6 बजे। अब रात 9 बजे आपको क्या लेना है, 1 गिलास गाय का दूध। अगर गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम, गाय का दूध नहीं मिल रहा है, जो भी दूध आपको मिल रहा है वो ले लीजिएगा, लेकिन पैकेट का दूध नहीं होगा। दूध आप दूधिया घर से जा कर के शुद्ध लेना है। दूध कितना लेना है, 250 से 300 ग्राम दूध आपको लेना है। और दोस्तों मुनक्का लेना है, ये ध्यान दीजिएगा। मुनक्का काला काला होता है, उसमें बीज होते हैं। तो 7 से 8 मुनक्का आपको लेना है। 7 से 8 मुनक्का लेकर उसे 300 ग्राम दूध में आप अच्छी तरह से उबाल दीजिएगा, अच्छी तरह से उबाल दीजिएगा। अब 8 बजे या 9 बजे जब भी आप सोने जाइए, सोने के 1 घंटे पहले, जब भी आप सोने जाइए सोने के 1 घंटे पहले ये दूध मुनक्का खा करके ये दूध पी लीजिएगा, मुनक्का खा के दूध पी लीजिएगा। और सुबह आप जाएंगे, अब आपका पेट बढ़िया से डिटॉक्स हो जाए, खोल के पेट आपका साफ़ होगा। आपके अंदर जो आंतों में कचड़े जमे सारे कचड़े निकल जाएंगे, सारे पेट के कचड़े आपके कोने कोने से निकल जाएगा। दोस्तों इस प्रक्रिया को आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, महीने में 2 बार कर सकते हैं, महीने में 1 बार कर सकते हैं। नहीं 2 बार महीने में कर पा रहे हैं तो 1 बार जरूर करिए दोस्तों। आपका शरीर एकदम निखार आ जाएगा, आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। अब पहला डिटॉक्स नींबू पानी सुबह 5 बजे। उसके बाद दोस्तों 8 बजे सेब लेना है, 12 बजे फल वाला आइटम लेना है, पपीता, अमरूद, अंगूर, अनार, केला। और शाम के 6 बजे आपको सलाद वाला प्लेट लेना है। रात 9 बजे दूध और मुनक्का लेना है। इस हिसाब से अगर आप करते हैं तो आपका नेचुरली ढंग से, नेचुरली प्राकृतिक ढंग से अंदर आंतों की सफाई हो जाएगी। कोई मेडिसिन नहीं लेना है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको कोई बीमारी है तो भी आप इस प्रयोग कर सकते हैं, चाहे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कुछ भी हो। इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप वो नहीं खा सकते हैं। शुगर है तो भी सेब खाया जाता है, पपीता खाया जाता है, गाजर खाई जाए, सारी चीज़ें। ऐसा कोई, चूँकि ये जो कुछ आप कहेंगे कि आपके मन में सवाल होगा मीठा है तो नेचुरली मीठा है, आप नेचुरली मीठा खा सकते हैं। इस प्रक्रिया को अपनाइए। अब दोस्तों थोड़ा सा हम आप लोगों से विचार शेयर करेंगे। दोस्तों आपका ये शरीर है, आप अपने शरीर को कैसे रखना है इससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है, आप जान सकते हैं। एक चीज़ आपसे हम शेयर करेंगे और इस चीज़ को आप ज़रूर डेली प्रैक्टिकल में लाइएगा। जिस दिन आपका सर दर्द करे, जिस दिन आपका पेट दर्द करे, जब आपके शरीर में कोई भी रोग के लक्षण दिखे, तुरंत उसी दिन पूरे हफ्ते का आप लिख लीजिए कि पूरे हफ्ते को आप बैठ जाइए 10 मिनट के लिए, कापी लीजिए, पेन लीजिए। मित्रों ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको कोई बीमारी हुई तो आप कापी लीजिए, पेन लीजिए। और कापी पेन लेने के बाद पेट दर्द कर रहा है तो 1 हफ्ते का पूरा आप डाइट लिख दीजिए, क्योंकि एक दिन में कोई चीज़ नहीं होता है। पूरा हफ्ते का आप लिखिए कि आपने खाना खाते समय क्या खाया था और दोपहर में क्या खाया था, शाम को क्या खाया था, या आपका पेट किस ढंग से दर्द हो रहा है,
ऐंठन के साथ दर्द हो रहा है कि चुप चुप के दर्द हो रहा है, या फिर आपका सुबह पेट साफ हुआ था कि नहीं हुआ था, फिर रात में आपने कितना खाना खाया था, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप सोए थे कि तुरंत सो गए। पूरी दिनचर्या आप लिखिए। पूरी दिनचर्या लिखने के बाद आपके सामने वो कारण निकल के आ ही जाएगा। जब वो कारण निकल के आ जाए, उस कारण को तुरंत अपने ज़िंदगी से हटा दीजिए कि इसी कारण से मुझको सर दर्द हुआ था। एक नोटिस करके उसी दिन उसको हटा दीजिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे किस कारण से हुआ, फिर अगर दोबारा भविष्य में हो रहा तो फिर कारण को खोजिए। यानी कहने का सीधा सा तात्पर्य है, आप अपना खुद डॉक्टर बनिए। आप अपना खुद डॉक्टर बनिए। कोई भी बीमारी हो, शुगर आपको हो गया, आपको ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो ब्लड प्रेशर क्यों हाई हुआ और ब्लड प्रेशर क्यों हाई होता है, आप तो यूट्यूब पे इतनी सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, ऐसी ऐसी किताबें मिलती हैं। जितने आप मित्रों जानकार बनेंगे, जितने आप जानकार बनेंगे, उतने आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। सीधी सी बात है। आपके अंदर कोई शरीर में बीमारी आ रहा है, तुरंत उसे पकड़िए। और मित्रों से एक निवेदन करेंगे कि 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे आप अपने शरीर पर दीजिए, अपने शरीर के लिए दीजिए, अपने जीवन के लिए खुशियाँ मनाने के लिए दीजिए। ये 2 घंटे में आप कुछ और नहीं करेंगे, मोबाइल से दूरी बना लीजिए। इस 2 घंटे में आप सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के लिए दीजिए। शरीर के लिए योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए। ये आप शरीर जितने आप ये 2 घंटे में तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे, इधर उधर करेंगे, तो अंदर बाहर से लेकर हर एक अंग आपका स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। 2 घंटे आप ये प्रण कर लीजिए कि ये 24 घंटे में 2 घंटे दोस्तों मैं अपने लिए दे ही सकता हूँ, अपने शरीर को दे ही सकता हूँ। आप जिस दिन 2 घंटे देना शुरू कर दीजिए, 1 महीने बाद आप देखिए आपके शरीर में कैसे बदलाव होता, आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। जब दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे तो बीमारी तो ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगी। जब आपके शरीर में कोई व्याधि बीमारी नहीं होगी तो आप अपना सारा काम दिन भर पूरा उत्साहित होकर करेंगे, उमंग के साथ करेंगे, खुशियों के साथ करेंगे। तो इसलिए अगर 2 घंटे आपने दे दिया जिस दिन, उस दिन देखिए, आलस मत करिए। आप मोबाइल में 4 घंटे बिताते हैं, 6 घंटे बिताते हैं, 10 घंटे बिताते हैं, मूवी देखते हैं 3 घंटे लगातार बैठ के, तो 2 घंटे आप मूवी ना देख कर अपने शरीर पर दीजिए। सोने का समय अब निर्धारित कर लीजिए कि हम 10 बजे सोएंगे ही सोएंगे। 11 बजे तक, चलो 10 बजे नहीं सो पाते हैं, अगर आप 10 बजे सो रहे हैं, 4 बजे उठने का प्रयास करिए। तो आपको 6 घंटे की नींद बहुत है, 4-5 घंटे की नींद बहुत है। नहीं आप सो पा रहे हैं, 11 बजे तक लेटेस्ट सो ही जाइए। आप 5 बजे उठ जाइए, 6 घंटे आपको नींद मिल गई। और क्या चाहिए, बस 5 बजे उठिए, तुरंत मुंह साफ करिए। मुंह साफ नहीं करना, बासी मुँह 2 से 3 गिलास पानी पी लीजिए, या पेट भर करके गुनगुना पानी पी लीजिए। बस निकल जाइए 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे, योगा करिए, वहीं बैठ के सूर्य की धूप लीजिए, और 7 बजे तक फिर रिटर्न वापस घर आइए। आपको पूरा समय ही बचा हुआ है। आप ऑफिस जा रहे हैं तो भी 8 बजे जाएंगे, 9 बजे जाएंगे। आप अपनी दुकान खोल रहे हैं, शॉप खोल रहे हैं तो भी 8-9 बजे खोलेंगे। तो आपके पास पूरा समय है, नहाइए धुलिए, अपना दुकान करिए। लेकिन 5 से 7 जरूर दोस्तों अपने शरीर के लिए दीजिए, अपने जीवन के लिए दीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। लेकिन जाते जाते मित्रों से हाथ जोड़ के निवेदन है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक या कमेंट्स में जा कर के ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सब लोग जागरूक बने और अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं।